हत्याकांड में भाजपा नेता के रिजॉर्ट पर चले बुलडोजर ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए, जिसमें मुख्य रूप से हत्याकांड को लेकर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस बार बार यही दावा कर रही है कि सबूतों से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं। बुलडोजर चलने से पहले पुलिस ने अंकिता के कमरे से वीडियोग्राफी करते हुए तमाम सबूत अपने पास सुरक्षित कर लिए, फिर भी सबूतों से छेड़छाड़ कर सवाल पुलिस का पीछा छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में एएसपी पौड़ी शेखर सुयाल ने लक्ष्मण झूला थाने में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। हत्याकांड से जुड़े सभी साक्ष्य पुलिस के पास सुरक्षित है। बुलडोजर की आड़ में किसी प्रकार का कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि अगर आग लगाकर सबूत मिटाने के जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि जो आग लगी है वो फैक्ट्री में लगी है, न कि रिजॉर्ट में। उन्होंने लोगों से मामले में शांति रखने की अपील करते हुए कहा कि एसआईटी हर पहलू से मामले में गहनता से जांच कर रही है। लोगों को सब्र रखने की जरूरत है। जल्द ही लोगों को मामले में रिजल्ट दिया जाएगा। कई बार चीजें भ्रम की स्थिति पैदा कर दे रही है, इसलिए हमारा मानना है कि हम एक बार आपसे मुखातिब हुए। जो अपडेट तो हम केस का जरूर देंगे, साथ ही जो चीज़ें कुछ हमें क्लेरिफिकेशन करनी है वो मैं एक बार पुनः एसआईटी के माध्यम से उसका मेंबर होने के नाते आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस हमने आपको बताया था कि 22 को पुलिस के पास आया, फिर इमीडिएट हमने नाइट में केस को वर्कआउट कर लिया था, नेक्स्ट डे पीसी हुआ था। आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट आईओ ने 22 की इवनिंग में ही जहाँ जो पीड़िता का कमरा था उस कमरे की प्रॉपर वीडियोग्राफी और जो वहाँ से पुलिस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए थी कर ली थी। रात को कमरा लॉक हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे एविडेंसेस को हमारी एफएसएल टीम ने, हमारी फील्ड यूनिट ने प्रिजर्व भी किया था। इस टाइप के डाउट की साथियों के साथ छेड़खानी हो सकती है या बिगड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एविडेंसेस हमको चाहिए थे वो हमारे पास सारे ऑलरेडी हैं और पोस्ट इंसिडेंट, प्री इंसिडेंट की चीज़ें बहुत कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्गली हैं। अब जैसे इस बीच जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऑडियो कुछ वीडियो चले, उनको लेके मेरा पुनः ये मानना है कि वो कैंपस बहुत बड़ा है। पूरे जो रिजॉर्ट था जहाँ घटनाक्रम हम मान सकते हैं या जहाँ पीड़िता का जिससे सीधा लिंक था उसको हमने पूरा 1-to-1 स्टडी कर लिया था। हमारे एसआईटी की टीम वहाँ पे जा चुकी थी। अब फैक्ट्री जो है वहाँ कुछ केमिकली चीज़ें बनती हैं, कुछ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पर कौन सी चीज़ क्या, क्योंकि डाउट क्रिएट हो गए थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उनको क्लैरिफिकेशन के लिए हमने पुनः अपनी एफएसएल टीम से उसको कलेक्ट करके उसमें जल्दी हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। और प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ है नहीं और हमारा जो कार्रवाई है बहुत क्विकली हम काम कर रहे हैं और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो हमारा एसआईटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है वो अपने आखिरी मुकाम तक है। सर क्या रिमांड पर ले रही है पुलिस? अब देखिए ये चीज़ में कब ले रही है क्या ले रही है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी और मैं मानता हूँ कि हम जल्दी डिसीजन लेंगे और रिमांड। सर महिला का कमरा था उससे क्या क्या एविडेंस मिले थे, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कमरा टूटने से एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए। यस, मैं अपनी शुरुआत इसी स्टेटमेंट से किया कि उस कमरे को हमारी फर्स्ट आईओ और नेक्स्ट डे 23 की मॉर्निंग में हमारी फील्ड यूनिट ने पूरा प्रिजर्व कर लिया था जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक बड़े स्पॉट पे, एक बड़े एरिया में बहुत सारी चीज़ें होती कि ये वहाँ कागज़ दिखा है, इसमें मैगी लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है। अब इन चीज़ों पे मैं 1-to-1 कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पुनः मैं इस बात को आप सबके सामने इसलिए रखता हूँ कि उस पर कोई भ्रम पैदा ना हो कि उस वहाँ पर जो साक्ष्य थे उनको कलेक्ट करने में देरी हुई, कोई देरी नहीं हुई। सारे साक्ष्य हमने प्रॉपरली कलेक्ट कर लिए थे, प्रॉपर वीडियोग्राफी है और नेक्स्ट डे फील्ड यूनिट जो हमारी एक्सपर्ट यूनिट होती है वो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर चुके हैं। करीब 16 घंटे एसआईटी की जो फॉरेंसिक की टीम है वहाँ कौन से साक्ष्य बटोर रही है जब आपने पहले सारे साक्ष्य बटोर लिए हैं? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो उनको उन डाउट को भी क्लियर करना। और एसआईटी टीम है, एसआईटी टीम वहां जाके चूँकि घटनास्थल से और भी केवल साक्ष्य के साथ और भी चीज़ों, पूरी थ्योरी, ये सारी चीज़ें भी हमको करनी पड़ती है, तो उसके लिए एसआईटी टीम कहीं पर भी कितनी बार जाती है। सर एक रजिस्टर्ड बरामद किया गया सर, बात ये साबित करने का क्यों है कि बुलडोजर की से कोई साक्ष्य नष्ट नहीं हुआ, वो हम पहले ही रिकवर कर चुके थे। और जो कमरा था कौन से कमरे में आग लगाई गई थी? क्या वही वीआईपी गेस्ट के लिए कमरा था?
जो कमरा अब आग शायद मेरे ख्याल से फैक्ट्री में लगी, जहाँ तक मेरी जानकारी जो हमने वहाँ पे देखा, और रिजॉर्ट अलग है। रिजॉर्ट को लेकर के जो साक्ष्य मैं पुनः उस बात को बोल रहा हूँ, अब एक ऐसी क्वेरी भ्रम पैदा करें, इसलिए हमको फिर आपके पीसी वाले प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हैं, और बाकी अगर आपकी कोई सर कल मैडम ने एक रजिस्टर बरामद किया है, उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। बुलडोजर चलने पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं तो उससे साक्ष्य आरोपी बनाया जा रहा है इस मामले में, पटवारी जो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, सारे एंगल खुले हुए हैं। जिसकी भी किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता है वो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। चीज़ें चूंकि 1 to 1 चल रही हैं, इतनी जल्दी इतना बड़ा केस सर, है। कल भी आपने सैंपल एकत्र करे, कुछ साक्ष्य भी आपको मिले होंगे, पर इस बीच में मतलब जो उस पे जेसीबी चली, जेसीबी चलने के बाद कई लोग अंदर घुसे, उन्होंने तोड़फोड़ करी है, फैक्ट्री के अंदर भी घुसे, तोड़फोड़ करी है, आग लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में कितने पुख्ता साक्ष्य होंगे जो अब आपको कल मिलेंगे? आपकी जांच को मजबूत करेंगे। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि ये सब के साथ जब मैंने बताया कि 22 और 23 का जो हमारा कलेक्शन था, जो हमारे फील्ड यूनिट का था, वो हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीट था। चूंकि बीच में आप लोग भी शायद मीडिया पर्सन भी काफ़ी लोग जाकर के वहाँ गए, कल जो चीज़ें रेज हुई अचानक, वो शायद आप लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आपको भी लगता है कि शायद ये चीज़ नहीं थी, तो इसीलिए चूंकि जब आ चुकी हैं तो उसको क्लैरिफाई करना और एक बार उसको पुख्ता करना, उस भ्रम को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। जो पूर्व 4 महिला कर्मचारी थी, उनके बारे में कल एडीजी ने हमें बताया था कि उनसे भी हम जांच करेंगे, और खुद जो पी रेणुका जी थी उन्होंने बताया था कि हमें 4 से 5 महिलाओं का वो डिटेल मिली है, उनसे बातचीत हो पाई। उन्होंने क्या बताया? इसमें सर इसी में एक सवाल ये भी ले लीजिए कि एक रजिस्टर जो है विजिटर रजिस्टर मिला है, जिसमें तमाम एंट्रीज थी, कुछ एंट्रीज जो है उसमें वीआईपीज भी थी और कुछ गायब भी थी। तो उसका क्या स्टेटस है? देखिए, अब आप लोगों ने क्या देखा, मैंने बताया कि केस से रिलेटेड जो चीज़ें थी ऑलरेडी हमारे पास थे, और बाकी कितनी महिलाएं, कितने वहाँ वर्कर थे, हम 1 to 1 सब तक पहुँचेंगे और सारी चीज़ें 1 to 1 होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर कि हमने इतने में से इतनों का कर दिया, इतनों का नहीं किया, ये इस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज। सर, एक पिंजरा मिला है जो और सवाल है, और भी केस दर्ज हो रहे हैं अन्य थानों में, वो भी एसआईटी के दायरे में होंगे। अभी एसआईटी इस केस को फोकस करेगी। सर, एक पिंजरा भी मिला है, बताया जा रहा है कि उसमें वो अपने जो स्टाफ था उसको फाड़ के मारता था, या उस पर रख के वो उसकी क्या सच्चाई है? प्लीज, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं है, और ये बातें कहाँ से उभरी और क्यों, इनका क्या लॉजिक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहाँ जा करके मुझे लगता है सारी चीज़ें देख के आए हैं। अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। दिस इज नॉट द पार्ट। एक चीज और है, पुलकित के रिजॉर्ट में जो कर्मचारी काम करते थे, जो गेस्ट भी जिस रूम में आते थे, वो सामान अगर उनका छूट जाता था तो जो वेटर है या जो 4th ग्रेड के लोग हैं वो रख लेते थे। तो पुलकित को जब पता चलता था तो पता चला है कि पुलकित उन्हें डराता धमकाता था पहले अपने कर्मचारी को, उसके बाद लिखित में माफीनामा मंगाता था, उस माफीनामे के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था। चिट्ठी हमारे पास है, इस फैक्ट पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम कर्मचारियों तक अपनी अप्रोच कर रहे हैं, जल्दी सारे। कितने माफीनामे ऐसे मिले हैं आपको? अभी मैंने बताया ना, मैं सब चीज डिस्क्लोज इस प्लेटफॉर्म सर तो कुछ तो बताइए। मैं इतना कुछ बता चुका हूँ। कितने माफीनामे मिले? हम कर्मचारियों तक पहुँचना, सारे विटनेस तक पहुंचना हमारी प्राइम फोकस है। उसके बाद जिनसे जो चीजें मिलेंगी, पूरा उत्तराखंड जो है वो वीआईपी का नाम जाना चाहता है, काली गाड़ी वाला वीआईपी। शाम को जो 1 घंटा वीआईपी मूवमेंट हुआ, एक गाड़ी थी काले रंग की, उसमें 4 या 5 लोग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में और उन्हीं को एक्सेस सर्विस देने की बात हुई थी। कर्मचारी हैं जो ऐसी सूचना हमको दे सकते हैं, उन पे हम पहुंचेंगे। सर, पुलकित का सर बच रहे हैं आप सवालों से। अंतिम सत्य है क्या उसके मुताबिक वही क्राइम सीन है या कुछ और भी है? कबूलनामा अभियुक्त का अंतिम सत्य कभी नहीं होता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेट द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। सर, सवालों से बच रहे हैं आप, जवाब नहीं बच रहे हैं, आपके जवाब नहीं दे रहे। वीआईपी गैस का बताइए। वीआईपी के मैंने बताया कि मामला जुड़ा है सर, तो अभी तक वीआईपी का नाम तो आ गया है सर, बता दीजिए। ऐसा कोई नाम अभी हमारे सामने नहीं है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चला, इन्वेस्टिगेशन बाद चीजें क्लियर।